बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है, जिसमें गुज़श्ता बरस आपको पता है कि ज़्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों को पंजाब हुकूमत की जानिब से 1000 ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो दिए गए थे। कुरानंदाजी के ज़रिए ये ट्रैक्टर जो है वो किसानों को बिल्कुल मुफ्त फराहम किए गए थे। लेकिन इस बार ऐसी स्कीम तो नहीं लाई गई, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर की एक स्कीम जो है वो मुतारिफ करवा दी गई है, जो किसानों को मुफ्त फराहम की जाएगी। ये स्कीम क्या है, इसमें अहलियत का मेयाद क्या होगा, कैसे अप्लाई होगा, और क्या ठेकेदार या मुज़ारिन जो हैं वो इस स्कीम के लिए ऐड हैं या नहीं हैं, और कौन से लोग वो सरकारी बाबू या वो अरकान असम्बली जो नाअहल करा दिए गए हैं कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो कौन से हैं। ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आज की वीडियो में आपको बताने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सुबह भर में गंदम के पैदावारी मुकाबले करवाने का फैसला किया गया है। ये पैदावारी मुकाबले पहले भी होते थे, लेकिन ज़िले की सतह पर होते थे और रकम कम थी, सिर्फ कैश जो है वो मामूली सा दिया जाता था। लेकिन अब इस बार पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो मुख्तस कर दिए। जो ज़्यादा गंदम उगाएगा उसको ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो फराहम किया जाएगा। और ग्रीन ट्रैक्टर भी छोटे नहीं बल्कि बड़े ट्रैक्टर जो हैं वो किसानों को दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अहलियत के मेयार के कि कौन लोग जो हैं वो इस हवाले से अप्लाई कर सकते हैं, अपनी दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। तो उसमें 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा रकबा रखने वाला जो ज़मींदार है वो इस स्कीम के लिए अहल है, वो दरखास्त दे सकता है। उसके अलावा मुश्तरका खाते वाले काश्तकारान जो हैं वो भी दरखास्त दे सकते हैं। दस्तावेज़ात की मुकम्मल जो है वो तस्दीक के बाद जो ठेकेदार या मुज़ारिन हैं वो भी दरखास्त दे सकते हैं। वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर जो उनकी तहसील में बैठे हैं उनके पास जाएंगे। अगर वो तस्दीक कर देते हैं कि ये बंदा वाकई रजिस्टर्ड मुज़ाहरा या ठेकेदार है, इसने गंदम 5 एकड़ से ज़्यादा काश्त की हुई है, तो वो ठेकेदार जो है वो भी इस स्कीम में दरखास्त देने का कि मुफ्त ट्रैक्टर स्कीम का हिस्सा बन सके ऐड तसव्वुर किया जाएगा। उसके अलावा आपाश इलाके में जो है ये 5 एकड़ तक जिसने गंदम काश्त की हुई है वो ऐड होगा, जबकि बारानी इलाके जहाँ पर आपाशी का निज़ाम नहीं है वहाँ पर 2 एकड़ जिसने गंदम काश्त की हुई है वो इस स्कीम के लिए अहल तसव्वुर किया जाएगा। एक और बड़ा इंतहाई अहम पॉइंट रखा गया है कि जिस बंदे ने गंदम काश्त की है उसने मंजूर शुदा जो गंदम का बीज है तस्दीक शुदा वो भी इस्तेमाल किया हो, ना कि उसने घर की गंदम जो है वो इस्तेमाल की। उसकी बाकायदा जो रजिस्टर्ड डीलर की रसीद है वो उसके कागजात का हिस्सा होगी, तब जो है वो स्कीम के लिए अहल करार पा सकता है। ये 5-6 पॉइंट थे कि अहलियत का जो है वो मेयाद क्या है। 5 एकड़ अगर आपने गंदम काश्त की है सिंपली तो आप अहल हैं, और अगर आप खुद ज़मींदार हैं, ठेकेदार हैं, वो भी इसमें आते हैं। उसके अलावा कुछ बुनियादी शराइत हैं, वो क्या है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले तरीकाकार ये है कि उसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, अप्लाई कहाँ पर होगा। मैं आपको वो बताने वाला हूँ। फॉर्म जो है वो आप www.agripunjab.gov.pk की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपके लिए फॉर्म दस्तियाब है। आप वो फॉर्म निकालेंगे, उसको फिल करेंगे, ज़रूरी दस्तावेज़ात साथ लगाएंगे और उसको जाके अपनी तहसील के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के पास जो है वो जमा करवा सकेंगे। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वेबसाइट से फॉर्म ले सकते हैं तो ले लें, अगर आप वेबसाइट से फॉर्म नहीं ले सकते तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर के दफ्तर से जाकर उसकी हार्ड कॉपी भी हासिल कर सकते हैं। उसमें एक बड़ा पॉइंट है कि अगर आप किसी दूर दराज के गांव में रहते हैं, तहसील में नहीं जा सकते, आपके गांव का एक बंदा अगर वो फॉर्म लेके आता है या कहीं से डाउनलोड करता है तो बाकी सारे उसकी फ़ोटो कॉपी करके अप्लाई कर सकते हैं। हर बंदे के लिए अलग अलग जो है वो फॉर्म लेना ज़रूरी नहीं है। एक और अहम पॉइंट कि ये फॉर्म जमा करवाने के लिए, अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की कोई फीस मुकर्रर नहीं की गई। ये फ्री ऑफ कास्ट आपको फॉर्म भी मिलेगा और आप जो है वो अप्लाई भी बगैर किसी फीस के जमा अप्लाई भी जो है वो कर सकेंगे। उसके अलावा ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन से लगने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के कहा जा रहा है कि ये इसमें आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी, वो इंतहाई अहम है। खसरा या जमाबंदी जो है वो लगेगी, और काश्तकारी के जो दीगर सबूत हैं ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी उस दरख्वास्त फॉर्म के साथ सॉरी, जिसमें आप ये अप्लाई करेंगे।
अच्छा, एक और बड़ा इंतहाई अहम पॉइंट जो है वो आपको बता दूं, जो इसमें बड़ा हाईलाइट किया गया इस स्कीम में, कि ये पैदावारी मुकाबले ये ज़िले की सतह पर भी होंगे और सूबे की सतह पर भी पैदावारी मुकाबले करवाए जाएंगे और इनामात दिए जाएंगे। अब अगर आप ज़िले की सतह पर कोई मुकाबला विन करते हैं तो काश्तकार को कैश इनाम दिया जाएगा, उसके लिए ट्रैक्टर नहीं रखा गया। और कैश इनाम में क्या है कि जो अव्वल आएगा ज़िले में से उसको 10 लाख रुपए, जो दूम आएगा उसको 8 लाख रुपए, और जो तीसरे नंबर पर आएगा उस किसान या जमींदार को 5 लाख रुपए बतौर इनाम जो है वो दिया जाएगा। जबकि सूबाई जो मुकाबला है वो पूरे पंजाब का मुकाबला होगा। उसमें जो अव्वल आएगा उसको 85 हार्स पावर का ट्रैक्टर दिया जाएगा, और जो दूम आएगा उसको 75 हार्स पावर का ट्रैक्टर जो है वो बतौर इनाम दिया जाएगा। जबकि 100 आने वाले को 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर पंजाब हुकूमत की जानिब से बतौर इनाम दिया जाएगा कि आपने गंदम ज्यादा उगाई और अच्छी पैदावार जो है वो हासिल की है। इसका मकसद ये है कि काश्तकार अपनी फसल पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और मेहनत करके अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल करें। ना सिर्फ वो अच्छी पैदावार हासिल करके अपने आप को जो है वो फायदा पहुंचा सकते हैं, बल्कि अच्छी पैदावार हासिल करके वो हुकूमत की जो इनामी स्कीम है उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं और ट्रैक्टर और कैश इनामात जीत सकते हैं। ये एक अलग डिबेट है जिस पर मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि ये इनामात, ये किसान कार्ड, ये कर्जे, ये स्कीमें, ये हुकूमत के बड़े बड़े वादे, ये बड़े बड़े दावे, ये किसी काम के नहीं है। और ज़राअत जो है वो आज इस हुकूमत के रहम करम पर खड़ी है कि कब किसान को उसकी जो इंतहाई दो अहम पॉइंट हैं कि पैदावारी लागत कब कम की जाती है और किसान को उसकी जिन्स का रेट कब दिया जाता है। ये दो पॉइंट अगर हुकूमत कर ले तो ये बड़े बड़े जो सरकारी बोझ बनते हैं, ये स्कीमें, ये कर्जे, ये सारे ख़त्म हो सकते हैं। रेट दें और खादें और बिजली और जो पेस्टिसाइड्स है उनकी कीमतें कम करें। अच्छा, इसमें अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ कि कौन लोग जो हैं वो नाअहल हैं, जो इस स्कीम के लिए अहल नहीं है। एमएनए आपके हल्के का रुकन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, एमएनए और एमपीए, ये इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये इस इनामी स्कीम के लिए नाअहल हैं और उनका कोई भी फैमिली मेम्बर जो किसी एमपीए या एमएनए का है वो भी इस इनामी स्कीम में हिस्सा नहीं ले सकता। उसके अलावा सेनेटर्स जो हैं ये भी इस इनामी स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर का कोई भी सरकारी अफसर या ब्यूरोक्रेट जो है वो भी इस इनामी स्कीम के लिए नायल है। वो भी इस इनामी जो गंदम की ज़्यादा पैदावारी के मुकाबले जात है उस स्कीम के लिए उस में जो है वो तस्वर नहीं किया जाएगा और वो दरख्वास्त नहीं दे सकता। उसके अलावा महकमा माल जो पटवारी ज़राअत हैं या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहसीलदार हैं या ऊपर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बैठे अफसरान हैं, महकमा माल के अफसरान हैं, ये भी इस स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। और महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो भी इस स्कीम में हिस्सा नहीं ले सकते। पैदावारी जो मुकाबला जाता है वो भी नायब तस्वर किए जाएंगे। वो तरक्की पसंद किसान जो मुख्तलिफ ज़िलाई या सूबाई जो महकमा ज़राअत की कमेटियाँ हैं या डिवीज़न की, उनके जो मेंबर्स तरक्की पसंद किसान हैं वो भी इस स्कीम के लिए तस्वर नहीं कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि कहीं हुकूमत ये समझ रही कि कहीं कोई शक न गुजरे कि या जो महकमे में बैठे लोग थे, जो बासर थे, उन्होंने अपने खुद जो है ये ट्रैक्टर अपने निकलवा लिए और स्कीम जो है वो मुतनाज़न हो जाए। तो इसमें ये जो दो तीन हैं सरकारी ऑफिसर्स हैं जो ग्रेड 17 से ऊपर, एमएनएज, एमपीए, सेनेटर्स और महकमा माल और महकमा ज़राअत के जो मुलाजमीन हैं, ये तमाम लोग इस स्कीम के लिए नायल हैं और वो ये जो इनामी स्कीम है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।